बांग्लादेश में नहीं थम रहा हिंदू मंदिरों पर हमला। पहले माता के मंदिर और अब इस्कॉन मंदिर को तोड़ा। पड़ोसी देश बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे। अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय को पूरी प्लानिंग के साथ निशाना बनाया जा रहा है। पिछले दिनों यहां दुर्गा मंदिर और भक्तों पर हमले किए गए थे और यहां अब एक इस्कॉन मंदिर पर भी हमला हुआ है। जमकर तोड़फोड़ की गई। इतना ही नहीं, मंदिर में मौजूद श्रद्धालुओं के साथ मारपीट भी की गई। इस्कॉन ने ट्वीट कर दी जानकारी। इस्कॉन प्रबंधक की तरफ से खुद इस बात की जानकारी दी गई है। इस्कॉन मंदिर प्रबंधन ने ट्विटर हैंडल के जरिए हमले की भयावह तस्वीरें साझा की है। ट्वीट में कहा गया, बांग्लादेश के नोआखाली में इस्कॉन मंदिर और श्रद्धालुओं पर हिंसक भीड़ ने हमला कर दिया। मंदिर को काफी नुकसान पहुंचाया और कई श्रद्धालुओं की स्थिति गंभीर बनी हुई है। इस्कॉन प्रबंधन ने बांग्लादेश सरकार से हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और दोषियों को सजा दिलाने की मांग की है। पीएम शेख हसीना बोली, हमलावरों को बख्शेंगे नहीं। लोगों में फूट न पड़े, ये भारत को देखना होगा। बांग्लादेश सरकार ने हिंदू मंदिरों और दुर्गा पूजा पंडालों पर हमला करने वालों के खिलाफ तुरंत एक्शन लेने का वादा किया है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा कि कोमिला में हुई घटना की पूरी तरह से जांच की जा रही है। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे किस धर्म के हैं। उनको पकड़ा जाएगा, उन्हें सजा दी जाएगी। पूजा समारोह के दौरान हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ के बाद हिंसा में 4 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद पीएम शेख हसीना को गुरुवार को 22 जिलों में अर्धसैनिक बल तैनात करने पड़े। शेख हसीना ने भारत को भी नसीहत देते हुए कहा कि उसे उपद्रवियों को लेकर सख्त रहना चाहिए। उन्होंने कहा, यहाँ तक कि भारत में भी ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जिससे हमारा मुल्क प्रभावित हो और हमारे हिंदुओं को मुश्किल झेलनी पड़े। अगर भारत में कुछ होता है तो हमारे यहाँ के हिंदू प्रभावित होंगे। इसको लेकर भी भारत को सतर्क रहना होगा। पीएम शेख हसीना बोली, दुनिया भर में बढ़ रही आतंकी गतिविधियां। शेख हसीना ने कहा कि दुनिया भर में आतंकी गतिविधियां बढ़ रही हैं, जिससे हम प्रभावित हुए हैं। इसे लेकर न केवल हमें सतर्क रहने की जरूरत है, बल्कि पड़ोसी मुल्क को भी अलर्ट रहना होगा। पड़ोसी मुल्क ने मुक्ति युद्ध में हमारी मदद की थी और हम हमेशा इसे लेकर आभारी रहते हैं। हिंसा पर भारत ने दी प्रतिक्रिया। भारत ने हिंसा की खबरों को परेशान करने वाला बताया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिदम बागची ने कहा कि बांग्लादेश में दुर्गा पूजा समारोह के दौरान चंद धार्मिक स्थलों पर कुछ घटनाएं घटी, कुछ हमले हुए। ये हमारी नजर में है, हमें इसकी जानकारी है। इस बारे में हम बांग्लादेश सरकार के साथ संपर्क में हैं। उन्होंने कहा कि हमने देखा है कि बांग्लादेश की सरकार ने तुरंत कार्रवाई की है। उनकी पुलिस को लगाया गया है और सुरक्षा कदम उठाए गए हैं। पवित्र कुरान के अपमान की अफवाह के बाद फैली हिंसा। सोशल मीडिया पर पवित्र कुरान के अपमान की अफवाह के बाद हिंदुओं के घरों और दुकानों को भी निशाना बनाया गया। चिट्टा गांव के एक शख्स ने बताया कि हिंसा के बाद हिंदुओं के घरों और दुकानों को निशाना बनाया गया। हमलों के बाद तनाव की स्थिति बनी हुई है। सबसे पहला हमला कोमिला क्षेत्र में ही दुर्गा पंडाल पर हुआ। इसके बाद कई इलाकों में हिंसा और तनाव की खबरें आई। देश में कई जगह हिंसक घटनाओं के बाद मोबाइल इंटरनेट बंद कर दिए गए। बांग्लादेश में पहले भी हो चुके हैं हिंदू मंदिरों पर हमले। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमले का पुराना इतिहास है। भारत में बाबरी मस्जिद विध्वंस से पहले ही 29 अक्टूबर 1990 को बांग्लादेश में जमाते इस्लामी राजनीतिक संगठन ने बाबरी मस्जिद को गिराए जाने की अफवाह फैला दी थी, जिसके चलते 30 अक्टूबर को हिंसा भड़क गई थी, जो 2 नवंबर 1990 तक जारी रही। इस हिंसा में कई हिंदू मारे गए थे। आपको बता दें कि मुस्लिम बहुल देश बांग्लादेश की 16.9 करोड़ की आबादी में 10% हिंदू हैं। पिछले कुछ सालों से छिटपुट हिंसा की घटनाएं यहां होती रही हैं, जिनमें से ज्यादातर सोशल मीडिया के जरिए अफवाह फैलाने के कारण हुई है। बांग्लादेश में प्रधानमंत्री शेख हसीना की चेतावनी के बाद भी मंदिरों में तोड़फोड़ और हिंदुओं पर हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे। मुस्लिमों में उपद्रवियों की तरफ से हिंदुओं को निशाना बनाए जाने की घटना पहली बार बांग्लादेश में नहीं हो रही। समय समय पर ऐसी घटनाओं को उपद्रवी अंजाम देते रहे हैं, लेकिन इस बार बेहद सुनियोजित तरीके से ये हमले किए गए। लगातार भीड़ ने एक ही तरीके से तमाम मंदिरों और पंडालों पर हमले किए। अब तक इस्कॉन जैसे मंदिर को उपद्रवी नुकसान नहीं पहुंचाते थे, लेकिन इस बार मुस्लिम उपद्रवियों ने इस्कॉन मंदिर को भी नहीं छोड़ा।